हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी सेंटर। आज मैं आपके इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके आने वाली रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप या दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी ऐसे ही आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन नंबर ए अवशोषण, बी अभिशोषण, सी स्कंदन या फिर डी अपोहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कंदन। फिटकरी स्कंदन प्रक्रिया द्वारा पानी को स्वच्छ करती है। फ्रेंड्स, फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारण फिटकरी का सामान्य नाम पोटाश सलम होता है। इसका उपयोग कागज उद्योग, पेयजल शोधन और चमड़ा कमाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु संहार के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास, बी कालिदास, सी कबीरदास या फिर डी विनोबा भावे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास। ऋतु संहार एक कालिदास का एक विख्यात काव्य है। इसे कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। इसमें ग्रीष्म से आरंभ करके वसंत तक की 6 ऋतुओं का सुंदर व्याख्या किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यास गुफा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पुरी, बी हरिद्वार, सी केदारनाथ या फिर डी बद्रीनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बद्रीनाथ। व्यास गुफा उत्तराखंड में स्थित है। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने इसी गुफा में प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत तथा पुराणों की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए शतरंज, बी फुटबॉल, सी कबड्डी या फिर डी हॉकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शतरंज। बिशप शब्द शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध, बी तालीकोटा का युद्ध, सी हल्दी घाटी का युद्ध या फिर डी पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पानीपत का प्रथम युद्ध। फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध उत्तर भारत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जीमोलॉजी, बी एनाटॉमी, सी इकोलॉजी या फिर डी जेनेटॉमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनाटॉमी। फ्रेंड्स, एनाटॉमी जीव विज्ञान और आयुर्वेदिक की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों की शारीरिक रचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम या फिर डी मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। फ्रेंड्स, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुल 5 भारतीय राज्य सटे हुए हैं। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश से सटे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए
काराकोरम व लद्दाख, बी लद्दाख व जस्कर, सी बृहद हिमालय व पीर पंजाल, या फिर डी बृहद हिमालय व जस्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद हिमालय व पीर पंजाल। फ्रेंड्स, कश्मीर की घाटी एक गहरा तथा विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिमी छोर के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रत्याकर्षण, या फिर डी विकिरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में अपवर्तन विभाजित कर सकता है। फ्रेंड्स, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ दो विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1989, बी 1982, सी 1999, या फिर डी 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1989। फ्रेंड्स, इसका निर्माण 3 अगस्त 1961 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया। बर्लिन की दीवार अंदरूनी जर्मन सीमा का सबसे प्रमुख भाग थी और शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति जीवन पर, बी ज्वालामुखी पर, सी प्रकाश की गति पर, या फिर डी सितारों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सितारों पर। किसी अस्थायी व्हाइट ड्वार्फ तारे यानी श्वेत बौने नक्षत्र का सैद्धांतिक रूप से अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। इसकी खोज भारत के खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 ईस्वी को की थी, जो सितारों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए दोहरा संयोजन, बी दोहरा विस्थापन, सी एकल संयोजन, या फिर डी एकल विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन तब होता है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम का निष्कर्षण कास्टर विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किसको आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय जंगलों को, बी रेगिस्तानी जंगलों को, सी शुष्क भूमि को, या फिर डी झीलों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झीलों को। फ्रेंड्स, भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भाग में ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एस राजामौली, बी मधुर भंडारकर, सी प्रभुदेवा, या फिर डी करण जौहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस राजामौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, बी गंडक, सी नर्मदा, या फिर डी ताप्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिटकरी किस का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए एकल लवण का, बी द्विक लवण का, सी फ्लैग साल्ट का, या फिर डी टेबल साल्ट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विक लवण का। फ्रेंड्स, फिटकरी द्विक लवण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार से, बी साइमन कमीशन योजना से, सी मॉन्टफोर्ट सुधार से, या फिर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फ्रेंड्स, इस अधिनियम को अगस्त 1935 में पारित किया गया था और इसे उस समय के संसद का सबसे लंबा अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रविशंकर, बी सहजानंद स्वामी, सी स्वामी नारायण, या फिर डी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री रविशंकर हैं। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रेशम, बी उर्वरक, सी चमड़ा, या फिर डी मछली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उर्वरक। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सार्वजनिक संस्थान समिति, या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी ऊतक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी धमनी, सी पाचन तंत्र, या फिर डी बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। यानी मृदु पेशी ऊतक धमनी और पाचन तंत्र दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हर साल कब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 सितंबर, बी 5 दिसंबर, सी 19 नवंबर, या फिर डी 21 नवंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 नवंबर। भारत हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाता है। फ्रेंड्स, यह हर साल 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वीं WWE चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले भारत के पहले कुश्तीबाज कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह ढेसी, बी जगदीप सिंह हंस, सी दलीप सिंह राणा, या फिर डी मनप्रीत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह ढेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदनकानन प्राणी उद्यान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। नंदनकानन प्राणी उद्यान उड़ीसा के भुवनेश्वर के समीप स्थित है। इसे 1960 में स्थापित किया गया था और 1979 में जनता के लिए खोला गया।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी नियत या फिर डी अनिश्चित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल अनिश्चित होता है। अनुच्छेद 76 और 88 भारत के अटॉर्नी जनरल के साथ संबंधित है। भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, अगर आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहा तो मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।